नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज़ दी है उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े हुजूर की जात। इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, पैकर खलास बिरादर अजीज़, पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती नासिर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत के प्यार भरे हुक्म पर दीन की निस्बत से अल्लाह करीम ने मेरी और आपकी मुलाकात करवाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मेरी और आपकी हाज़री कबूल फरमाए। पूरे पाकिस्तान में मैं हज़रत मुफ्ती साहब की मिसाल भी देता हूँ और इनके ज़ौक़ की मिसाल भी देता हूँ, और आज के बाद इस भाई के ज़ौक़ की मिसाल भी दूंगा। जावेद बंगश साहब, और आपका ज़ौक़ तो माशाल्लाह वैसे, लेकिन आज वो साउंड नहीं है जो पिछले साल था। बहरहाल चलो अल्लाह पाक आपके साउंड में बरकत दे, जिसका भी है। जलसे में मस्जिद का साउंड होना ही नहीं चाहिए। ये जलसे वाले दिन ज़्यादा बंदे देख के घबरा जाता है, और हमने तो दिन में 4-4 बयान करने होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह का बड़ा फजल है
ऐसे बुजुर्ग मिले जो हुजूर का मिलाद हमें बिठा कर सुनाते हैं, फिरा कर नहीं। जिनकी किस्मत में फिरना लिखा है वो फिरते रहते हैं। मुझे एक आदमी कहने लगा जी आपके बैठने का मकसद क्या है? मैंने कहा जी हम हुजूर के हक में बैठे रहते हैं। नहीं समझ आई आप? हम हुजूर के हक में बैठे रहते हैं। आपको फिरना मुबारक हो, हमें देखो ना, हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हमारी कैफियत क्या होती है? अल्लाह कहते हैं मेरी तारीफ खड़े होकर करो, रुकू में करो, सजदे में करो, कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरे महबूब की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ने की बारी आए ना, अब ज़ौक़ का मुज़ाहरा यूं करना है जैसे नात खान ने किया। जब मेरे नबी पे दुरूद व सलाम की बारी आए फिर बैठ जाना। जब नमाज में अल्लाह खड़े होकर नहीं पढ़ने देता तो फिर मौलवी साहब आगे पीछे बैठे रहते हो। जब दुरूद सलाम की बारी आती है वो भी अरबी वाला नहीं, मजनू को लैला मुझ को तू पसंद, नजर अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। मैं तनकीद नहीं कर रहा, ना मेरी आदत है, मैं तो इस्लाह कर रहा हूं भाई। इस मेरी नौजवान नस्ल को बेनमाजी मत बनाओ। मेरी नौजवान नस्ल को सिर्फ ये न सिखाओ कि साल के बाद एक दिन भंगड़े डाल लिए बख्शिश हो गई। मेरी बेटियों को मत सिखाओ कि बेपर्दा निकल कर बाहर इस्तकबाल करो। क्या गुजरती होगी हुजूर पर जब ये पता चलेगा कि आपकी कलमा पढ़ने वाली सैयदा फातिमा का नाम लेने वाली आज तेरे विलादत की खुशी में बेपर्दा हो गई है। खुदा की कसम रोना आता है। अभी हम देखते हैं सारा माहौल, वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मेरे आका की आमद का मकसद ये नहीं था। एक सुई भी बेकार नहीं है, उसका एक मकसद होता है। और इतनी बड़ी हस्ती कि जिससे बड़ी अल्लाह ने बनाई नहीं। जिनका कीदा वो बोलेंगे कि हुजूर से बड़ा अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ना बनाया है, ना बनाएगा, ना आया है, ना आएगा। और जो हुजूर के बाद मुकाबले में आएगा साढ़े को जिद्दियां खाएगा। मेरे आका की सीरत का एक एक पहलू बेमिसाल है, बेऐब और लारैब है। चलते हुए कहता जाऊं जिम्मेदार स्टेज है, बाज़ और लोगों का स्टेज है। यकीन जानिए ऐब नबी के नजदीक नहीं जा सकता। सारी दुनिया को कहा कि ऐब के करीब नहीं जाना। सबको हुक्म है कि बुराई के करीब नहीं जाना। जब नबी की बारी आई तो अल्लाह ने नबी को नहीं कहा कि बुराई के करीब नहीं जाना, रब ने बुराई को कहा कि नबी के करीब नहीं जाना। रब ने ऐब से कहा खबरदार नबी के करीब नहीं जाना। अच्छा भी है, अब नबी के करीब नहीं जा सकता, नबी के बिस्तर पर आ सकता है। ऐब नबी के करीब
करीब नहीं जा सकता, लेकिन नबी को उठा सकता है। ऐब नबी के करीब नहीं जा सकता, नबी को झोली में सुला सकता है। ऐब अगर नबी के करीब नहीं जा सकता, नबी के पहलू में सो सकता है। ऐब तो नबी के करीब नहीं जाता, और ऐब वाला भी नबी के करीब नहीं जाता। और ऐब वाला करीब तो क्या जाएगा, 1400 साल से ज्यादा ऐसा गुजर गया है। ऐब वाला तो ऐसा कि हुजरे पे नहीं जाता। आज भी जो जाएगा ऐब वाला नहीं जाएगा, ऐब निकालने वाला बारों बार। वो एक आदमी हजरत हनफी साहब मेरे साथ हज पे गया। मक्के में पता नहीं चलता ये कौन है जब तक उसे ऐसे न करते देखो। हमारे साथ रहा, जब मदीने में गए, होटल में रखा सामान, तो मैंने कहा आओ जी चले। कहाँ? मैंने कहा हजूर के रोज़े पर। मुझे कहने लगा तुसी हो आओ, सियालकोट दा सी, तुसी हो आओ। मैं कहा आप क्यों नहीं जाते? कहते नहीं जी मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? कहते वहाँ उमर सोया हुआ है। उस वक़्त मुझे पता चला कि ये तो वो है। मैंने उसके सामने कह दिया, मैं कहा वाह उमर तेरी अजमत को सलाम, तू सो रहा है तो दुश्मन डरता है, जब तू जागता होगा। मुझे हुजूर याद आ गए कि एक दिन हुजूर बैठे थे सहाबा में। क्या खूब लगते होंगे सहाबा में, और क्या खूब सहाबा लगते होंगे हुजूर के आसपास। ऐसे हुजूर ने देखा और अचानक हुजूर मुस्कुरा पड़े। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, मुस्कुराहट की समझ नहीं आई। फरमाया इधर से शैतान खड़ा था, इधर से उमर आया, उसकी दौड़ देखी। शैतान की दौड़ देख के मेरा मुस्कुराना निकल गया। वाह उमर, ये जूनियर शैतान की क्या हिम्मत है, उससे तो सीनियर शैतान भी डरता था। ऐब नबी के करीब नहीं जा सकता। यही वजह है जब पैदा हुए तो जिस्म पर कोई ऐबदार चीज नहीं थी, पाक साफ पैदा हुए। सुरमा डाला हुआ था, नाप कटी हुई थी, खतने किए हुए थे। उसकी वजह जिम्मेदार उलमा बैठे, मैंने वजह बयान करनी है खतीबाना ज़ौक़ में, लेकिन है वो ज़ौक़ वाली चीज़, लेकिन है किताबी। या अल्लाह ये क्या हुआ? मशीयत कहती है अगर मेरे नबी का खतना ना किया होता, मखतून पैदा ना होते, तो कोई ना कोई तो खतना करता और मेरे महबूब की सतर खुलती। हया वाले नबी की सतर खुलती। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए सारे बंदोबस्त मैंने कर दिए हैं कि कोई मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को इस हालत में ना देखे। कोई ऐबदार चीज पैदा नहीं हुई, हुजूर पैदा हुए बेऐब और लारैब। अब सुभान अल्लाह सुनाओ, अगला जुमला कहता हूं। यतीम पैदा हुए, बाप का साया पहले उठा लिया। क्यों? जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े से खेलने वाले होते हैं, गली में चलते हैं, कोई किसी को मारता है, वो रो पड़ता है, वो कहता है ठहरो बाबा को बुलाता हूँ, ठहरो अम्मा को बुलाता हूँ। फरमाया इसको तो बड़े पत्थर पड़ेंगे, ये अब को ना पुकारे, ये रब को पुकारे। पहले दिन ही शिकायत करे तो किससे किससे किससे? सारे नहीं बोले, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। खलवत में, जलवत में, दुख में, सुख में मेरा नबी जब भी आवाज मारे ये ऐलान कर दे, इन्ना सलाती
व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहे, इसकी नस्लों में मुशरिक पैदा ना हो, काफिर पैदा ना हो, कोई जिंदीक पैदा ना हो, कोई सहाबा का मुनकिर पैदा ना हो। नबी ऐलान फरमा रहे हैं, बेशक मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, मेरी हयात भी अल्लाह के लिए, मेरी वफात भी अल्लाह के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। मजा आया तो सुभान अल्लाह कह दो। माली बातें भी, कौली बातें भी, बदनी इबादतें भी, कुछ तकसीम करना है तो किसके नाम का, सजदा करना है तो किसके नाम का, आवाज जोर से आए, कुर्बानी करनी है किसके नाम की, अल्लाह ही के लिए करनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे, तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही से मदद मांगते रहेंगे। ये नहीं कि स्टेज पर इय्याका नअबुदु, अंदर जाबरी का मदद। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये नहीं, मैं कोई सियासी मौलवी नहीं हूँ, ये सब सियासियों का कबीला उधर है हमारा। मैं कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आया। इय्याक पढ़ो सारे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हर हाल में मेहनत करेंगे, अपनी नस्लों को भी समझाएंगे। जब भी इबादत करनी है किसकी, मस्जिद में किसे पुकारना है, घर में किसे पुकारना है, बाजार में किसे पुकारना है, दुख में किसे पुकारना है, सुख में किसे पुकारना है, बेटे किससे मांगने हैं, इज्जत देने वाला कौन है, जिल्लत देने वाला कौन है, जब मुश्किल आए तो मदद के लिए किसको पुकारना है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हमारा काम है मेहनत करना, अल्लाह का काम है अता करना। हजरत मुफ्ती साहब अगर तुसी सुभान अल्लाह कहो, पंजाबी तो एक शेर सुनावा, लुत्फ भी आएगा, खुशबू भी आएगी। एक अद्धा काम तेने कर छड़िया, बाकी मैं कर दिया। कहते हैं कि तू मेहनत करी, तू मेहनत करी। आप पंजाबी समझते हो? फिर क्या, तू मेहनत करी ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत करी ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत करी ते मेहनत दा सिला जाने। सारे बड़ों को तो मजा आएगा। मेहनत करी ये बाबर। जज़ाकल्लाह। देखो नहीं, मैं झूठ बोलता तब भी पैसे मिलते, मैं शिर्क बयान करता। हाँ, सिला जाने खुदा। तो जो है, तो मेहनत करी ते मेहनत दा सिला जाने, सिला जाने। एक दीवा जान दो, दिया चिराग। पंजाबी का शायर ये कहता है सरायकी, तू दीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने। तो दीवा बाल के
समझ दिल दी दवा दिल पर, मरज जाने दवा जाने, शिफा जाने खुदा जाने, मरज जाने दवा जाने, शिफा जाने, सारे पढ़ो, मरज जाने दवा जाने, शिफा जाने खुदा जाने, तुड़ी बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने, तो मर के जिंदगी चाहने, तो मर के जिंदगी चाहने, फकीरी टोट का मन ले, तो मर के जिंदगी चाहने, फकीरी टोट का मन ले, फना दे बक फना दे विच, फना दे विच फना थी वंज, बका जाने खुदा जाने, आखिर ते कमाल कर गया, ये पूरी होवे आपने जाना फिर ठीक, क्योंकि थोड़ा जिहा हिलना जुलना मैं कि नाथ खाना ते अज मंडी लगी है, यकीन जानो 10वीं मुहर्रम नूं वो इंज नहीं दौड़ते जिवें असीं आई दौड़ते फिरते, मैं उत्ते तुहाडी खातर स्टेज ते लड़ पिया, मैं कही मुफ्ती नासर साहब मेरे यार ने तुहाडा प्रोग्राम जांदा जावे, मैं चलिया जे तुहाडे बंदे गवाह ने, 5-7 बंदे मेरे जैसे माड़े बंदे ने फड़िया, इन्ना गुस्सा सी मैं काबू ही नहीं आ रहा, कमाल कर दिया उसने, क्यों हज़रत मुफ्ती साहब, और बयान भी मैंने गुस्से फिर गुस्से में किया, पर हम रास्ते में गुस्से में ही आए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आखिरी जुमला कमाल का कह गया, ए पूरी होवे या ना होवे, मगर बेकार नहीं जाती, ए पूरी होवे या ना होवे, मगर बेकार नहीं जाती, दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने, दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने, दुआ शाकिर तू मंगी रख, तुसीं कहंदे हो पंजन नहीं मनदे, हुण ते मन जाओ असीं पंजां नूं मनदे हैं, हुण मैनूं नहीं पता कौन कौन मनदा है, दुआ शाकिरी तू मंगी रख, दुआ जाने, दुआ जाने खुदा जाने, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन बाप फौत हो गया, पैदाइश से पहले आका यतीम पैदा हुए, अम्मा आमना की गोद में आए हैं, अम्मा कहती हैं मैंने देखा चेहरा निराला, जुल्फे निरालियां, आंखें निराली, पलकें निराली, जमीन निराली, हाथ निराले, पाँव निराले, सूरत निराली, किरदार निराला, मेरा महबूब किसी जैसा नहीं, कोई मेरे महबूब जैसा नहीं। अम्मी देख के खुश हो गई, क्यों खुश ना होती, मोहम्मद जिसकी गोद में हो उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा, मोहम्मद जिसकी गोद में हो उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। फिर मुझे कहने दे, जिसकी गोद में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हो वो तो खुश नसीब है, और जिस ऐसा की गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह हो वो मेरी तेरी माँ कितनी खुश नसीब है, कितनी खुश नसीब है। फिर मुझे चलते हुए कहने दीजिए, जो गुस्सा करे वो जलाली होता है, जो प्यार करे वो जमाली होता है, जो हाथ फैलाए वो सवाली होता है, कोई कम ज़र्फ तो कोई आली होता है, जो सोचो में रहे वो ख्याली होता है, जो बाप को पानी दे वो माली होता है, जो नबी की अज़वाज का एहतराम करे हकीकत में वही बंदा हलाली होता।
लानत को एड्रेस नहीं देते। भाई लानत बड़ी पढ़ी लिखी है, लानत भूलती नहीं है और रहमत भी भूलती नहीं है। तुम लानत को एड्रेस देते हो, वो पागल है, वो जाती है जहां जाना हो पर घरों पे फिट हो जाती है। कमाल है। अजीब मौलवी हैं, लानत को इधर इधर जाना इधर न जाना, तो इससे पूछ के जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हम ये ऐसा की क़यामत शिफात नसीब फरमाए। चलो मैं टेस्टर ला के और चेक कर लेता हूँ। कम ज़र्फ़ है कौन कौन, कम कम ज़र्फ़, कम कम ज़र्फ़, कम ज़र्फ़ है कौन कौन, आली है कौन कौन, अबू जहल है कौन कौन, गजाली है कौन कौन। अम्मी ऐशा का नारा लगा के देखिए, चेहरे पुकार उठेंगे हलाली है कौन कौन। अब नारा लगाओ अम्मी ऐशा का। शाने अम्मी आयशा जिंदाबाद, अम्मी आयशा जिंदाबाद, अम्मी आयशा जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह। आहा, जिसकी गोद में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो वो तो बख्तों वाला और किस्मत वाला है। जिसकी गोद में मोहम्मद और रसूलुल्लाह हो, क्या बात है। इस मोहम्मद के वजूद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वो वक़्त भी था गोद ऐशा के बाबा की थी, वजूद मेरे महबूब का था। यूं ऐसे सुभान अल्लाह बैठे हैं तिलावत करते हैं। जब कोई कारी तिलावत करे, हर किसी को तिलावत अच्छी नहीं लगती। कोई मानने वाले होते हैं, कोई दुश्मन भी होते हैं। उसने कहा ये मसरूफ है, मैं अपना काम कर जाऊंगा, क्योंकि उसका रंग भी काला था, वैसे सांप था। मैं सांप की बात कर रहा हूं, मत कोई और समझ ले। उसने आकर थोड़ा सा सिद्दीक के पांव पर पहले पांव पकड़े। क्यों जी, क्या तकलीफ है तुझे? उसने कहा अबू बकर, मैंने सारी गार का जायजा लिया है, सारे दरवाजे बंद हैं, सारे सुराख बंद हैं। सिद्दीक कहता है तुझे समझने में गलती लग गई, मैंने सुराख बंद नहीं किए, फितनों के मुंह बंद किए हैं। सिद्दीक कहते ही उसे जो हर फितने का मुंह। अगर कोई खत्म नबूवत का मुनकर आए, ये मुजाहिद उसका मुंह। अगर कोई ज़कात का मुनकर आए, ये उसका मुंह। सिद्दीक ने कहा मैंने फितनों के मुंह। अच्छा, जिन फितनों के मुंह सिद्दीक ने बंद किए, वो फितने सिद्दीक की तारीफ करेंगे? भाई होए जो फितने। उसने कहा अबू बकर पाँव हटा ले, और मैं ना हटाऊं तो कहने लगा मेरा डंग बड़ा मशहूर है। सिद्दीक कहता है मेरा संग बड़ा मशहूर है। उसने कहा मेरी दफा बड़ी मशहूर है। सिद्दीक ने कहा मेरी वफा बड़ी मशहूर है। उसने कहा मेरा डंगा पानी नहीं मांगता। सिद्दीक ने कहा पागल, यही बात तो तेरी समझ में आएगी नहीं, मैंने पानी क्यों मांगना है? इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर बांटने वाला तो मेरी गोद में है, मैंने पानी क्यों मांगना है? उसने कहा तू मर जाएगा। फरमाया तू मार के किधर जाएगा? मर जाएगा। मैं तू मार के किधर जाएगा? तुझे पता है मैं मर कर गिरूंगा किस पर? कोई पलाट पे मरे, कोई कोठी पे मरे, कोई कुर्सी पे मरे, कोई जमीन के लिए मरे, कोई सड़क के लिए मरे, सिद्दीक नबी पर मरे।
लो जी पंजाबी में मज़ा ना आए तो ये जरा 5000 है ना, ये मैं वापस कोई नहीं करना, बाकी कोशिश कर लेना। जज़ाकल्लाह। जज़ाक अच्छा यार, मैं देखे चुप करके आ गया। अल्लाह इज्जत दे, जिन्होंने मेरी जेबें भरी हैं अल्लाह उनकी जेबें भरे। आप मौलवी दुआ तो देंगे ना, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, 10 रुपये मशीद दे गए। लो जी सिद्दीक की शान में ऐसा शेर पढ़ने लगा हूँ पंजाबी में, लुत्फ़ भी आएगा, मज़ा भी आएगा, और रात को हो सकता है ख्वाब में सिद्दीक भी आएगा। ये मेरे पास दाएं भी पीर है, बाएं भी पीर है, अंदर शबीर है। लो जी आपकी ज़ौक़ की नज़र, ठीक है, ये नहीं इसलिए नज़र कर रहा हूँ जैसे नात खान करते हैं, वो नहीं, प्यार से करो। जड़ा तुस कमाई बैठे मैंने दे दो। कायनात बाद नबियां दे, कायनात बाद नबियां दे, सिद्दीक दा रुतबा आलिए। कायनात बाद नबियां दे, सिद्दीक दा रुतबा आलिए। सिद्दीक सदाकत दा मंबा, सिद्दीक दी शान निराली है। जिन्हों सफर हज़र विच नाल रखिया, कुल कायनात दे वाली है। जिहड़ा नाम सिद्दीक तो ठरदा है, ओदे जिस्म विच खून हलाली है। जिहड़ा नाम सिद्दीक सिद्दीक बिला फसल सिद्दीक। क्या सानू सुरा नहीं आदियां? यकीन जानो अगर सुर असी बेची आ 11.25 लाख मेरा लगे। जिहड़ा नाम सिद्दीक तो ठरदा है, ओदे जिस्म विच खून हलाली है, क्योंकि असा हैं हुबदार सदाकत दे, ते सिद्दीक दा बड़ा एहसान है। जिदा लक़ब फरूक आज़म है, हर महफिल विच ज़ीशान है। दीन ते सब कुछ वार दिता, उस मर्द दा नाम उस्मान है। जिहड़ा नाम अली तू सड़दा है, साडी नज़र दे विच बेईमान है। सिद्दीक अकबर, हालत फारूक आज़म, उस्मान, अली, पूरे अमीर मुआविया, सहाबा जज़ाकल्लाह, तशरीफ रखें, जज़ाकल्लाह। अल्लाह क़यामत के दिन सहाबा के साथ जन्नत दे, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह देगा। असी उत्थे ही वाह सहाबा वाह करते जाना। मुफ्ती साहब की क्या आदत है। बाकी थोड़ी गल मैं नहीं करता, आम दुनियादार हमें कहते हैं जे मौलवी बख्शे गए। वाह भाई वाह, सारा बंदोबस्त हम कर रहे हैं कि तुम जन्नत जाओ, लेकिन तुम कहते हो कि तुम न जाओ। हम जाएंगे जन्नत, सारे जाएंगे, सारे जाएंगे, सारे जाएंगे। तेरा नाम है अली, 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 अली,
मुफ्ती साहब एक जगह ना हजरत अली पे जोर लगाया शेख। एक बाबा कहने लगा कि ये अली पे बड़ा जोर लगाया तूने। मैं कहा जिसकी जायदाद पे कब्जा हो जाए जोर लगता है छुड़ाने में। समझ गए हो? अली तो हमारा है क्योंकि सिद्दीक हमारा है। जिनका सिद्दीक नहीं उनका अली, हम तो कब्जा छुड़ाते फिरते हैं। कश्मीर मोदी को नहीं देंगे, अली यहूदी को नहीं देंगे। अब जरा सुभान अल्लाह के आगे चलते हैं जोर से। गोद में डाला हुआ है, आका को सुलाया हुआ है, उधर अली सो गया। शेख आपको हदिया। उधर अली सो गया, इधर नबी सो गया, सिद्दीक नहीं सोया। ऐ मेरा मुर्शिद अली तू क्यों सोया है? अली कहता मेरे पास क्या है? सोना है, चांदी है, गुम हो जाएगा। चांदी का मुतबादल चांदी मिल जाएगा, सोने का मुतबादल सोना मिल जाएगा, चांदी जैसा चांदी मिल जाएगा, सोने जैसा सोना मिल जाएगा। अबू बकर तू क्यों जाग रहा है? मैं अली के पास वो माल है जिस जैसा और है। नहीं समझ आई मैं क्या कह गया? अली के पास वो माल है जिस जैसा और है। मेरे पास आमना का लाल है जिस जैसा और कोई नहीं। ये एक ही है। कोई अजम के लिए, कोई अरब के लिए, मेरे महबूब जो आए तो आए सब के लिए। कोई अजम के लिए, कोई अजम के लिए, कोई अरब के लिए, मेरे महबूब जो आए तो आए सब के लिए। सुना जो नाम मोहम्मद, आवाज नहीं आई। सुना जो नाम मोहम्मद तो दिल पुकार उठा। नजर झुकाओ उनके अदब के लिए। इधर काफिर तलाश करते करते गार के दरवाजे पर पहुंच गए। सिद्दीक ने देखा, क्योंकि सिद्दीक कहते उसे हैं दुश्मन अंदर हो देख ले, दुश्मन बाहर हो। आका आ गए काफिर फिर, आ गए काफिर फिर। हुजूर ने फरमाया तो फिर क्या हुआ? सिद्दीक कहते हैं अगर ये झुक गए तो हम नजर आ जाएंगे। अब जुमला सुनना, मजा लेना। फरमाया अगर अव्वल तो ये झुकेंगे नहीं, अव्वल तो काफिर, अव्वल तो काफिर झुकेंगे नहीं। अबू बकर बेफिक्र रहे। अव्वल तो बड़े प्यार से कह रहा हूँ, अव्वल तो झुकेंगे नहीं, अगर झुक गए तो काफिर रहेंगे नहीं। अव्वल तो झुकेंगे नहीं, अगर झुक गए काफिर, 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 काफिर फिर नहीं रहेंगे। अबू जाल ने यूँ देखा, जाली ने मकड़ा तना हुआ है, मकड़ी ने जाला तना हुआ है और कबूतरी ने अंडे दिए हुए। अबू जाल कहने लगा ओहो यहाँ भी नहीं है। हजरत ये मुशरिक अजीब है, आज का हो या उस ज़माने का हो, कसम है जहाँ नबी होता है कहता नहीं है। नहीं समझ आई यार मैं क्या कर रहा हूँ? ये मुशरिक आज का हो या कदीम हो या जदीद हो, हल में मजीद हो।
ये कि जहाँ नबी होता है कहता नहीं है, और जहाँ नहीं होता कहता है। अबू जाल कहने लगा नहीं है, चलो वापस। आवाज आई जाओ वापस। जिनको गार में नहीं नजर आए उन्हें मजार में भी नजर नहीं आएंगे। जाओ वापस। उस दिन से वापस हुए। ये तो तेरी किस्मत में है, ये तो मेरी किस्मत में है कि ये जहाँ बैठ के दुआ मांगते हैं। दिल कर दे मदीने टुर जावा, दिल कर दे मदीने टुर जावा, ते तैबा दियां होण गलियां, इयो मेरे दिल दियां चावां, ते तैबा दियां होण गलियां। सुभान अल्लाह। जोर से कहो वापस आए, और जोर से कहो। साहब कहने लगा अबू बकर डंग मारूंगा। ना कोई बात नहीं, मार, क्या मत तक तेरी नस्ल बदनाम हो जाएगी, तेरे रंग का जहां भी नजर आएगा। मुफ्ती नासिर साहब कहेंगे ये वो है जिनके बड़े ने सिद्दीक को डंग मारा था, तेरी नस्ल बदनाम हो जाएगी। दूसरी बात, कोई बात नहीं, मार ले डंग, क़यामत तक मिसाल तेरी भी रहेगी, मिसाल मेरी भी रहेगी, तेरी जफा की मिसाल, मेरी वफा की मिसाल। मैं अर्ज कर रहा था आमना की गोद में हजूर आ गए। हजूर बोलो बोलो बोलो, हजूर हजूर हजूर। हमें आना भी याद है, हमें जाना भी याद है, किस गोद में आए वो भी याद है, किस गोद से गए वो भी याद है, किसके घर में आए वो भी याद है, किसके घर में रहते हैं वो भी याद है। हम भूले नहीं हैं, मेरे अकाबर ने भूलने दिया ही नहीं। अम्मी आमना कहती हैं मैं नजरें लगा के बैठी थी, अचानक कोरोना आ गया। काश अब्दुल्ला जिंदा होता, खुशियां करता, लड्डू बांटता। मैं इसलिए तो मैंने अपने पास बुला लिया है कि कोई मिलाद पे लड्डू ना बांटे। हम देखते आए, यकीन जानो रश भी यही था। क्यों जी? जबरदस्ती चाय पिला रहे थे कि जबरदस्ती। अच्छा, उस नबी का मिलाद मना रहे हैं जिस नबी ने कहा है कि पत्थर पड़ा हो सड़क पे उठा दिया जाए। अच्छा, जो नबी एक पत्थर सड़क पे बर्दाश्त नहीं करता, वो 9.5 मन का मौल भी बर्दाश्त कर जाएगा। रो पड़ी, या अल्लाह ये खिलौने मांगेगा कहां से लाऊंगी? ये कहेगा मैंने सैर करनी है, मैं बेवा औरत कहां ले जाऊंगी? यतीमों को लोग धक्के मारते हैं, इसका मैं कहां बात वापस करूंगी? अल्लाह फरमाते हैं आमना घबरा नहीं, खिलौने मांगेगा मैं चांद सूरज खिलौने बना दूंगा। ये कहेगा मैंने सैर करनी है, मैं अरशों पे बुला लूंगा, अरश पे बुला लूंगा। इसका सारी दुनिया काफिर दुश्मन हो जाएगी, इसको एक सिद्दीक ही संभाल लेगा। शादी की बारी आएगी, मैं जिब्रील को कहूंगा जन्नत से रेशमी रुमाल ला, उसमें तुझे एक सूरत दूं, जज़ाकल्लाह, उसमें एक सूरत दूं ताकि दुनिया को पता चल जाए, पिंडी वालों को पता चल जाए, हजरत मुफ्ती नासिर साहब के मुरीदों को पता चल जाए, पीर अब्दुस्तार हनफी साहब के मुरीदों को पता चल जाए, खतीब की खिताबत सुनने वालों को पता चल जाए। जो सूरत अल्लाह भेजे उसका इनकार कुफ्र है। नहीं पहुंचे मैं क्या कह गया? इससे बड़ा इल्मी नुक्ता और कोई नहीं। कुरान की हर सूरत भेजने वाला कौन? कौन? जिसने भेजी वो भी पाक, जो फरिश्ता लाया वो भी पाक, जो
सूरत लाया वो भी पाक, जिसके पास आया वो भी पाक, जिसने जिसे पढ़ाया वो भी पाक। अब फातिहा से लेकर वन्नास तक कितनी सूरतें? 114। इनमें से किसी एक सूरत का इनकार किया जाए, मुसलमान बनने के लिए 114 सूरतों को मानना जरूरी है, और काफिर बनने के लिए तमाम सूरतों का इनकार जरूरी नहीं। किसी एक का इनकार करो। भाई मोमिन बनने के लिए नबी की तमाम बीवियों को माएँ मानना जरूरी है। मैंने कितना बड़ा जुमला कहा। नबी मोमिन बनने के लिए नबी की तमाम अज़वाज को अपनी माएँ मानना जरूरी है। काफिर बनने के लिए सबका इनकार जरूरी नहीं। किसी एक का इनकार करोगे दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओगे। मैं किसी फ़िरके और मसलक का नाम नहीं लिया, ना मैं लेता हूँ, मेरी आदत नहीं है। तू अपने नबेट तेन होर नाल की, तू कटरी संभाल तेन चोर नाल की। मैं सियालकोट के इलाके में गया, एक बहुत बड़ा मुज्तहिद है उसके इलाके में, बयान करके वापस आया। सुबह उसने कहाँ से मेरा नंबर लिया, उसने कहा मौलवी साहब तो बड़ा तेज़, साढ़े पल्ले का छड़िया भी नहीं होता, ऐसा कोई दस भी नहीं सकते। मैंने कहा मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। उसने कहा आपने एक जुमला कहा है सारी रात उस जुमले ने सोने नहीं दिया। मैंने कहा कौन सा? कि आपने ये कहा है हिजरत वाली रात हुजूर ने कहा था काफिरों की अमानतें भी अली संभाले और काफिर भी अली संभाले, क्योंकि अली को काफिर संभालने का तरीका बड़ा था। उसने कहा तू जो कह गया है ना बाकी नहीं समझे, मैं समझ गया हूँ। तो मैंने कहा जी मैंने तो आपको काफर नहीं कहा। उसने कहा वाकई तूने नहीं कहा, पर बड़ा कुछ कहा। तो मुझे क्या जरूरत है किसी को खिलाफत करने की? मेरे पास वक्त नहीं है। मैं सहाबा का दीवाना हूँ, खत्म नबूवत का परवाना हूँ, और अम्मी ऐसा का रूहानी बेटा हूँ। हलाली माओं के शिकवे बर्दाश्त नहीं करते। अब जोर से सुभान अल्लाह कहो, अगला जुमला कहूँ। जिब्रील जन्नत से रेशमी रुमाल ले आ, उसमें तुझे एक सूरत लपेट के दूँ। मैं तालिब इल्म मुताला जितना भी करता हूँ, मुझे कहीं नहीं मिला कि कुरान की कोई सूरत जिब्रील गिलाफ में लपेट के लाया हो। जब ऐशा की बारी आई, फरमाया कुरान को हर कोई देख सकता है, मोहम्मद की बीवी को हर कोई नहीं देख सकता। इसलिए फरमाया जिब्रील तेरी नजर भी ना पड़े, ये जिसकी है उसी पर शादी की बात आएगी। शादियों के बंदोबस्त भी मैं करूँगा। आमिना घबरा नहीं। अम्मा आमना कहती हैं आसमान के तारे सारे, तो जो है आसमान के तारे सारे बड़े प्यारे ढेर सारे। तवज्जो, कहते हैं जी सुल्तान बाहू का शेर पढ़े। सुल्तान बाहू दे शेर तो टिल लगता है, फिर बिल लगता है। जाकल ए नहीं कि पैसे मैंने कोई देवे तो शेर कोई सुनी जाए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो भाई, ऊंची आवाज से। जज़ाकल्लाह। ये ने हवाला भी दिया है कि मैं फला जगह से हूँ। भाई तू एक फैसलाबाद के आगे है टोबा टेक सिंह, इन्होंने ये लिखा है कि टोबा टेक सिंह फैसलाबाद के आगे है, हमेशा तुमने पिंडी नहीं आना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मैं कोशिश करूँगा, वैसे साउंड में पढ़ना का बाहू का कलाम बड़ा मुश्किल है, कोशिश करूँगा, ट्राई मारूँगा। अगर पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो जैसा भी हो बर्दाश्त कर लेना। आसमान के तारे सारे ज़मीन पर आ गए, मेरे नबी की हवेली में आ गए, पिंडी में नहीं आए, इस्लामाबाद में नहीं आए, फैसलाबाद में तारे नहीं आए। नजर ये हर जगह से आते हैं, लेकिन हर जगह जाते नहीं हैं, वही जाते हैं जहां नबी हो।
मैं तो आपके अकीदे की जंग लड़ रहा हूँ भाई। वहीं जाते हैं जहाँ नबी आमना की हवेली में आए, झुक गए, देखा, प्यार किया, वापस चले गए। चांद ने पूछा क्या देखा है हो? उन्होंने कहा चांद। आज के बाद तुझे चांद कहने से शर्म आएगी। आज के बाद तुझे चांद कहने से क्यों? हमने कहा तू चांद है, असल चांद आज देख के आए हैं। क्यों? चांद बेदाग होता है। नहीं समझ आई? तेरे चेहरे पर दाग, लेकिन जो हम देख के आए हैं वो बेदाग। बिरादरान इस्लाम, एक जरूरी ऐलान सुनिए। ऐलान बड़ा प्यारा है। बिरादरान इस्लाम, एक जरूरी ऐलान सुनिए। अल्लाह ने उस चांद को तारे दिए, वक्त आया चांद को छोड़ के नीचे आ गए। बिरादरान इस्लाम, एक जरूरी ऐलान सुनिए। अल्लाह ने पहले दिन मोहम्मद को पैगाम दिया, घबराना नहीं, तुझे भी तारे दूंगा, बड़े प्यारे दूंगा, ढेर सारे दूंगा। उन तारों में और तेरे तारों में फर्क ये है कि उसको छोड़ के नीचे आ गए। मुझे मेरी जलालत की कसम, जो तुझे दूंगा वो आग के अंगारों पर लेट का भी तेरे साथ रहेंगे। अब कहो वाह साहबा वाह, बोलो बोलो। जो नबी के पास आया हो और छोड़कर, जिन्होंने छोड़ना था उनको करीब से उठा दिया, और जिन्होंने साथ निभाना था किसी को हबशे से, किसी को रूम से, किसी को यमन से, किसी को कबीला दोस्त से उठाया, मोहम्मद के कदमों में बिठा दिया। सहाबा और छोड़ जाए, ये कैसे हो सकता है? ये छोड़ने के लिए अल्लाह ने दिए ही नहीं, अल्लाह ने दिए। अल्लाह नबी को 2 नंबर माल नहीं देता। अच्छा, सारे सहाबा खुद आए तो वो शान वाले हैं, एक को मांगा। मैं इधर पिंडी में आऊँ और मुफ्ती साहब से कहूँ, मिसाल दे रहा हूँ, मुफ्ती साहब से कहूँ कि हज़रत मुझे 5000 दो, मुझे ज़रा ज़रूरत है। इन्होंने मुझे शफ़क़त की, इनसे मैंने मांगा, इन्होंने मुझे दिया। ये मिसाल दे रहा हूँ। बाद में ये न कहना कि इन्होंने कब मांगा था। इन्होंने मुझे पैसे दे दिए, मैं चक्री सर्विस एरिया में रुका। मैं गया, मैंने कहा यार ये 2000 का पेट्रोल डाल दो। उसने जेब से नोट निकाला, निकाल कर कहा मौलवी साहब ये 2 नंबर है। मैंने कहा 1 नंबर है। वो कहे 2 नंबर है, मैं कहूँ 1 नंबर है। 5-7 और भी जमा हो गए लबड़ कट्टे। वो कहते हैं जी मौलवी साहब तेरे कुल की दलील है, आपके पास क्या दलील है? ये 1 नंबर है, हम सारे झूठे हैं, तो एक सच्चा है। मैंने कहा मुझे नोट से नहीं है, मुझे ये पता है जिससे मैंने मांगा है ना वो इतना अच्छा आदमी है, मुझे 2 नंबर नोट नहीं देता। नहीं समझ आई? वो जिससे मैंने मांगा है ना ये मुझे 2 नंबर नोट नहीं देते। सारी दुनिया कहे उमर 2 नंबर है, नबी कहता है 1 नंबर है। सारी दुनिया कहे 2 नंबर है, नबी कहता है 1 नंबर है। आका कोई दलील तो दीजिए 1 नंबर होने की। मैं बिन मांगे 2 नंबर नहीं देता, जो मैंने मांग के लिया है वो कैसे 2 नंबर होगा? तो सारे सहाबा अल्लाह ने नबी को दिए, चुन चुन कर दिए। मक्के में 7 चमके, मदीने में 7 चमके, बदर में 7 चमके, ओहद में 7 चमके, खैबर में 7 चमके, खंदक में 7 चमके, मस्जिद में 7 चमके। 2 ऐसे हैं जो आज भी 7 चमके। ये छोड़ने के लिए नबी के साथ नहीं मिले थे, लालच के लिए नहीं मिले थे, खजूरों के लिए
नबी के पीछे फजर पढ़ता था, सलाम फेरने के फौरन बाद मस्जिद से बाहर चला जाता। एक दिन आका ने इशारा फरमाया, बैठ जाइए। वो बैठ गया। क्या जल्दी है? आका, मेरा घर एक यहूदी के मकान के पास है, एक उसके घर खजूर का दरख्त है, वो थोड़ा सा इधर झुका हुआ है, रात को हवा चलती है, खजूरें यहूदी की मेरे घर में गिर जाती हैं, मैं सुबह जल्दी दौड़ के जाता हूँ, खजूरें इकट्ठी करता हूँ, इकट्ठी करके उसको दे के आ जाता हूँ। मैं अपने बच्चों को यहूदी की खजूरें नहीं खिलाना चाहता, कहीं कोई बच्चा यहूदी की खजूर खा ले। पिंडी वालों, जो सहाबा नबी की इतनी पाक जमात जो यहूदी की खजूरें नहीं खाते, वो नबी की बेटी की खजूरें भी नहीं खाते। वो नबी की बेटी की खजूरें भी, बोला, बड़ा मसला उठाया हुआ है, सर पे खजूरें खा गए, खजूरें खा गए। ये खिलाने वाले थे, खाने वाले नहीं थे। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी मुझे याद आया। आप लिखते हैं कि हजरत अली ने ख्वाब देखा, ख्वाब में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, हुजूर ने सलाम फेरा, एक औरत खजूरों का टोकरा ले आई, सामने रखा, हुजूर ने एक खजूर उठाई, गुठली तोड़ी, अली के मुंह में, दूसरी खजूर उठाई, गुठली निकाली, अली के मुंह में। हज़रत अली कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी तीसरी मिले, मेरी आंख खुल गई और मेरे मुंह में ताज़ा खजूरों का जायका मौजूद था। उधर से अजान आ रही थी और ज़माना उमर का था। कहते हैं मैंने वजू किया, मस्जिद में पहुंचा, उमर ने नमाज पढ़ाई, अली ने पीछे पढ़ी। यार तुम सो जाओ, मैं थोड़े तो कुल वाला पढ़ दें। अली ने नमाज पढ़ाई, उमर ने नमाज पढ़ाई, अली ने पीछे पढ़ी, सलाम फेरा उमर ने। उसी तरह एक औरत खजूरों का टोकरा जो ख्वाब में देखा था, बेदारी में आया, हदिया आया है। अब हजरत अली सोचते हैं अब क्या बनेगा। खजूर उमर के सामने आई, खजूर उठाई, गुठली निकाली, अली अली मुंह आगे कर, खजूर तोड़ी, मुंह में डाल दी, दूसरी खजूर उठाई, गुठली निकाली, अली मुंह आगे कर, खिला दी। अली कहता है अमीरुल मोमिनीन बड़ा मजा आया है, एक और दे दे। उमर कहता है राती हुजूर दी है ते मेरे को भी ले ला। अब मैं नतीजा क्या निकालूं? रिवाज जाने, ख्वाब जाने, बाप जाने और हजरत शाह वलीउल्लाह जाने। मैंने अपना नतीजा निकालना है। जो ख्वाब की खजूरें नहीं खाते वो बाग की खजूरें भी नहीं खाते। देखने आज आपने एक टिकट पे कितने सवाल ले लिए। बात कर रहा था मिलाद की, बात कर रहा था नबी के। अम्मी कहते हैं मेरी गोद से हुजूर निकले, सर रखा सजदे में, पहले दिन ही सजदा। किसको 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 किसको? पहले दिन ही नबी ने तौहीद की बूटी लगा दी। हुण बूटी आ गई तो मैं भी ला देना। अल्लाह पे अल्लाह, समझ आवे ना आवे तुसी मुकल्लिद हो ना, साढ़े तो यकीन कर लो मैं ठीक ही पढ़ रहा। अल्लाह 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 शंबे दी
असबात नफी ला इलाहा, असबात है पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। नफी असबात दा पानी मिलिया हर रग हर जाई हो। अंदर बूटी ये बूटी नहीं, ये बंदा पी ले तो घर आके बीवी के कहता है अम्मा पानी दे। ये नशा, ये बूटी माँ बहन की बेटी की पहचान। मैं तौहीद वाली बूटी की बात कर रहा हूँ जो लगी फरहान की चोटी पर, खुशबू पिंडी पहुंच गई। अंदर बूटी मशीक मचाया ते जान फुलन ते आई हो। जीवे मुर्शिद कमली वाला ते जिन्ने बूटी लाई हो। हुण ते सुभान अल्लाह ऊंची कह दे तू। दिन चढ़ा, आखिरी बात करता हूँ, दिन चढ़ा एक यहूदी किताब लेकर आ गया मक्के में। आज बच्चा पैदा हुआ है जी, हुआ है। क्या नाम है बाप का? ये वो नहीं, चलता चलता हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर आया। बच्चा पैदा हुआ है। किसके घर? हमारे घर। बाप का नाम क्या है? अब्दुल्ला। जिंदा है? नहीं, फौत हो गया। किताब देखी, अम्मा आमना, आप अब्दुल मुत्तलिब। क्या लगते हैं? दादा। कहने लगा बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। अब मैं जुमला कहूंगा लुत्फ आएगा। बिल्कुल वही है। अब वो यहूदी था, कह सकता था उसे ले आओ। ये नहीं कहा ले आओ, कहा मुझे ले जाओ। यार क्या हो गया आपको? थके हैं तो बस कर देता हूँ भाई, मैं थका हुआ, आप तो नहीं थके। कहा मुझे ले जाओ। उसने कहा क्यों? क्या लगा किताब में लिखा है इतनी आला हस्ती को बुलाते नहीं हैं। समझ गए हो? बुलाते नहीं है, कोशिश करके दर पे बोलो। लो जी, पंजाबी च एक शेर इत्थे आ गया, अल्लाह की कसम आ गया, मैं लियांदा नहीं जी। एक बार बुला मौला, एक बार तुहानू की पता वैरायटियां की आंदियां। एक बार 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 बुला मौला, सरकार दे बूहे ते। एक बार बुला मौला, सरकार दे। अगर तुम पढ़ लोगे तो जरा साफ कर लेगा। एक बार बुला मौला, होएगी फिर जान निकल जाए, फिर जान जान
शायर दा तखय्युल देखना और उसकी एहतियात देखना। अल्लाह ने फरमाया हो जाया अमल जासन, क्यों कोई उच्ची ना दम मारे मेरे यार दे बूहे ते। कोई बस करिए सही दसना यार, और पैसे तो मैंने 2-3 बंदे दिते, तुसी सारे कंजूस हो, परस घर रखा हो, तो थोड़े मुँह चो सुभान अल्लाह भी नहीं निकलती थी। और जड़ी कौम बगैर मंगे दे सुभान अल्लाह ना देवे, आपे अंदाजा ला लो ना और की देना। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया हो जाया अमल जासन, कोई उच्ची न दम मारे मेरे, पढ़ लो, मेरे यार दे ओहे ते। अगला जुमला बड़ा कमाल दा कहंदा है, जिन्नू निस्बत पाकां दी मिल जावे ओ जन्नती है, भावें कुत्ता होवे बैठा कोई गार दे बूहे ते, भावें कुत्ता होवे बैठा कोई गार दे। शेख असहाबे काफ जा रहे थे, कुत्ता पीछे दौड़ पे, उन्हें आख्या बट्टा चुको मारो कुत्ते नूं, एदा काम है भौंकना, ये भौंकेगा लोगों को पता चल जाएगा, असी पकड़े जावांगे। उन्होंने पत्थर उठाया, यूं करने लगे, कुत्ते ने यूं किया, मालिक मुझे ज़बान दे, मैं जरा तेरे यारों से बात करूं। अल्लाह ने कहा बात कर। कहने लगा क्यों मारते हो? कहने लगा तू कुत्ता है। कहा कुत्ता जरूर हूं, उनमें से नहीं जो भौंकते हैं। नहीं समझ आई? कुत्ता जरूर हूं पर उनमें से नहीं। मैंने कहा तू क्यों नहीं भौंकता? कहने लगा एक जुमले का हया है। मैंने कहा वो कौन सा जुमला? कहता है इनके साथ लफ्ज असहाब लगता है। बोलो यार, बोलो यार। जोर से जोर से। अल्लाह सलामत रखे। असहाबे कहफ को कुत्ता नहीं भौंकता, असहाबे कहफ को कुत्ता नहीं भौंकता। फिर समझ लो जो असहाबे मोहम्मद को भौंके वो कुत्ता नहीं कोई और बला है। असहाबे कहफ को कुत्ता, मेरे ख्याल है मेरी ज़िंदगी को यादगार तकरीर है आज। वहाँ का जितना गुस्सा था आपको देख के ख़त्म हो गया। तो जो है बस करें नहीं, यही बोलो फिर ज़रा जोर से सुभान अल्लाह कहो, जोर से और जोर से। एक शेर आपको हदिया कर रहा हूँ, आधा आपको, आधा आधा इधर, और बिल्कुल अपने मुंह पे हाथ रख लो। जो कभी नहीं बोला आखिरी जुमले पे बोल पड़ेगा। लो शर्त लगा लो, साड़ी किस्मत लक्की हो गई, साड़ी किस्मत लक्की हो गई, मदनी हो गई, मक्की हो गई। तवज्जो, साड़ी किस्मत लक्की हो गई, मदनी हो गई, मक्की हो गई। सानू मिलिया हसनैन दा नाना, साड़ी जन्नत बक्की हो गई। मजा आया? पर सुभान अल्लाह 4 दफा कहनी।
सलामत रखे। रोशनी पढ़ अल्लाहु अकबर। तवज्जो है साड़ी। अच्छा जी जी आया जी आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कहने लगा मुझे था वो यहूदी, पता था ना बुलाना नहीं है, पता था बुलाना नहीं है, क्या करना है, जाना है। अब हुजूर का दरवाज़ा आया ना, घर आया मामना का, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यहूदी से कहा यहीं रुक जाओ। उसने कहा मुझे घर ले जाओ। ना बेवकूफ़ यहूदी, तुझे पता है ये मोहम्मद का घर है, यहाँ अंदर यहूदी नहीं आ सकते, नबी के घर यहूदी नहीं आ सकते। यार क्या हो गया है आपको? नबी के घर यहूदी, नबी के घर यहूदी, नबी के घर यहूदी नहीं आ सकते। अंदर गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बेटी आमना जी लोग आए हैं, क्यों आए हैं? तेरे बेटे को देखने के लिए। ठीक है जी ले जाओ। सफ़ेद लिबास में हुजूर थे, सफ़ेद लिबास में थे, सफ़ेद लिबास में हुजूर थे, चादर में लिपटे हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया यूं, क्या ठंड पड़ी होगी, उठाया और ले गए, बाहर आए। यहूदी कहते हैं जरा कपड़ा हटाओ चेहरे से, कपड़ा हटाया। एक नज़र तौरात पर, दूसरी नज़र मोहम्मद की ज़ात पर। एक नज़र तौरात पर, कभी आंखें, फिर यूं देखे ठीक है, पलकें ठीक है, जबीन ठीक है, रुखसार ठीक है, लब ठीक है, पैर यूं देखा, कहने लगा बिल्कुल ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया पाँव देख के बिल्कुल ठीक को कहा। कहने लगा जा मकाम इब्राहिम पर जो खलील के कदम लगे हुए हैं, वो कदम और मोहम्मद के कदम बिल्कुल मिलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा एक निशानी रह गई, थोड़ा सा ऊंचा करो। हजूर को ऊंचा किया अब्दुल मुत्तलिब ने, यूं हाथ लगाता लगाता दो कंधों के दरमियान लगा मोहरे खत्मे नबूवत पर। यहूदी बेहोश होके गिर पड़ा। क्या हुआ यहूदी तुझे? मशीयत कहती है खतीब साहब एदियां वडकियां यूसुफ नूं वेख के बेहोश हो गईयां सन। ते यूसुफ दा इमाम दो दफा अल्लाहु अकबर। जब ओदियां तलियां शलियां मलियां पानी शानी छिड़किया, वो अखा खोलियां, क्यों आई? और गए ना पूछो मेरे नाल थानू की पता, और से लुटे गए, असी बड़े झूठ बोले सी, और नहीं होना, उन्हें नहीं होना, असी एवें झूठ बोलते सी। हुण तौरात ज़बूर इंजील दा दौर खत्म, हुण खुदा दा राज चलेगा, मुहम्मद दा रिवाज चलेगा सल्लल्लाहु। आका तशरीफ ले आए, हर तरफ गूंज पै गई बिस्मिल्लाह। लो हजरत आखिरी हदिया बिस्मिल्लाह। मिठा मदनी बिस्मिल्लाह, मिठा मदनी सलाम उन्होंने जिन्ना मिठा मदनी। सुना दें कि नहीं सुना? कि मेरे शेख मेरे बड़े भाई मुफ्ती अब्दुस्तार हनफी साहब तशरीफ फरमाए, इनकी ये पसंद है, लेकिन जब पढ़ता हूँ तो फिर सबकी बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह
मिठा मदनी सलाम उन्हां जिन्ना सलाम उन्हां जिन्ना डिठा मदनी बिस्मिल्लाह लकबियती के यार मेरे सोने दा सोना सिद्दीक बिस्मिल्लाह मिठा मदनी सलाम उन्हां सलाम उन्हां जिन्ना डिठा मदनी बिस्मिल्लाह उच्ची किताबे इज्जत इस्लाम दी अपने खताबे बिस्मिल्लाह मिठा मदनी सलाम उन्हां उच्ची कह दो सलाम उन्हां सलाम उन्हां जिन्ना डिठा मदनी बिस्मिल्लाह उच्ची शाने दोहरा दामाद सईदा इब्ने अफ़ाने बिस्मिल्लाह मिठा मदनी सलाम उन्हां बिस्मिल्लाह हक दा वली है बाबा हसनैन दा सोना अली है बिस्मिल्लाह मिठा मदनी सलाम उन्हां हसनैन दा नाम आया मेरा दिल करदा है एक शेर हसनैन दी शान है चलो फिर नहीं सुना सुभान अल्लाह आओ हजरत अंदर चलिए मैं तुहानू सुनाऊं थक गए हो और मान जाओ थक गए हो यार नहीं थके हुंदियां ने फुल्लां दियां कई किस्मां ये शेर सुनने तो बाद अगर कोई कहे ना भी तुसी हसन हुसैन नूं नहीं मनदे वो तो शनाख्ती कार्ड चेक करना वालद ना मालूम होएगा ऐ शेर सुनने तो बाद और मैं किसी को खुश करने वास्ते नहीं सुना रहा अपने ईमान का इजहार कर रहा हुंदियां ने फुल्लां दियां कई किस्मां कई कलर ते कई डिजाइन कई तक उन्हां दी रंगत नूं हो जांदे फुल्लां दे फैन दो फुल दुनिया विच सुभान अल्लाह दो फुल दुनिया विच इंज दे भी ने जेड़े मेरे नबी दे दिल दा चैन एक फुल दा नाम हसन यारो दूजे फुल दा नाम हुसैन एक फुल दा नाम हसन यारो दूजे फुल दा नाम आखो ता हुसैन है आखो ता हुसैन है कह दियो चार दफा वाह हुसैन जमाना बड़े शौक से सुन रहा था हम ही सो गए दास्तान कहते कहते हजरत की इजाज़त से मेरे साथ एक साथी है और इंतहाई गरीब साथी है 5 लाख रुपया ਇਹਦਾ लगना है मकान की छत 2 साल है छत नहीं पई किते होर होंदा तो शायद पै जाती ये अल्लाह की रजा वास्ते नात पढ़ेगा सखियों का मजमा है सखियों की मस्जिद है खानकाही निज़ाम है तो ये पढ़ेगा अल्लाह की रजा वास्ते इनक दे दियो कि घर जाते छत पा छड़े दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر